तो खोजा साहब, ज़िमनी इंतखाब का जो ये ट्रेंड है, ये पीडीएम इससे कितनी हौसला ले रही है? क्योंकि अब अगर 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात में अब्दुल हफीज़ शेख साहब 172 वोट नहीं ले पाते तो फिर आपकी तहरीक खासी मौसर साबित हो सकती है। वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा कौमी असम्बली से। देखिए, लिटमस टेस्ट है इस्लामाबाद का इलेक्शन। यूसुफ रजा गिलानी साहब अगर जीतते हैं तो 26 मार्च का जो वो होगा, लॉन्ग मार्च होगी, इतनी ताकतवर होगी, इतनी जबरदस्त होगी, क्योंकि लोगों को ये बावर हो जाएगा कि अब इनके पीछे वो कुव्वतें इमरान खान के पीछे नहीं है, या कम से कम उन पर तशद्दुद नहीं हो सकता, और इलेक्टेबल भी ये समझेंगे। खोजा साहब, ये गिलानी साहब का जीतना ही जरूरी है, या फिर अगर हफीज शेख साहब 172 वोट नहीं भी ले पाते, उस फिगर तक वो नहीं पहुंच पाते, तो भी आपकी तहरीक अदम एतमाद मौसर साबित हो सकती है, ऑपरेशनल हो सकती है? बड़ी सादा सी बात है कि अगर यूसुफ रजा गिलानी जीतता है, तहरीक भी चलेगी, इमरान भी जाएगा। तो खोजा साहब, जहांगीर तरीन साहब जो अचानक एक्टिव हो गए हैं, एकदम से मुतारिक हो गए और अब्दुल हफीज शेख साहब की हिमायत का वो ऐलान कर रहे हैं। 2018 में जो उनका किरदार था सबके सामने है, कैसे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत साजी में किरदार अदा किया था। तो इन सेनेट इलेक्शंस में वो कितना इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और फिर गिलानी साहब को इससे कितना नुकसान हो सकता है, क्या समझते हैं आप? एटीएम उनका, अगर पहले भी एटीएम थे, अगर एटीएम आ गया है तो फिर वो माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब तो खुद कह रहे हैं, इमरान खान, ये लोग नोटों की बोरियां लेकर जो है इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और इसी तरह बाहर जो है हुंडी हवाला के जरिए दुबई में जो है मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसे भेजे जा रहे हैं, और खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म है। तो इमरान खान तो पहले ही से ये वावेला कर रहे हैं। तो पहले भी अगर आप देखिएगा तो जो ये इन्होंने आपकी कैसेट्स और वीडियोस दिखाई हैं, वो भी कहाँ की दिखाई हैं? पेशावर की। हुकूमत किसकी थी? पीटीआई की। लेने वाला कौन सा? पीटीआई के मेंबर। देने वाला कौन सा? पीटीआई का। जगह किसकी थी? स्पीकर साहब की, और चीफ मिनिस्टर साहब जो है खटक साहब इन्वॉल्व थे। लेकिन तो माशाल्लाह ये तो इसको जानते ही है बड़ी। लेकिन खोजा, फायदा तो पीपल्स पार्टी को हुआ था ना, पीपल्स पार्टी अपने लोग मुंतखब करवाने में कामयाब हो गई थी वहां से। उम्मीदवार है जिसके पास अपना घर भी नहीं है, उसने क्या पैसे किसी को देने थे? फायदा छोड़ें, देखें। इसीलिए तो ये अब डर रहे हैं। अब भी यही होने जा रहा है। इल्जाम हमारे ऊपर थोपेंगे क्योंकि पहले ही वावेला कर रखा है। इनके अपने पीटीआई के एमएनए इनको वोट देने को तैयार नहीं है। और भाई शेख हफीज को क्यों देंगे वोट? शेख हफीज का क्या ताल्लुक है पाकिस्तान से, या वो पीटीआई के वर्कर्स के साथ के एमएनए उसका दे? एमएनए कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, ये अपना घर करेंगे। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी 2 पार्टियां ही रहेंगी, आपको मैं यकीन दिलाता हूं अगला इलेक्शन। अच्छा। अभी से ये अपना घर करेंगे कि उनके साथ, और अभी से ये वादे लेंगे कि भाई हम आपको वोट भी देते हैं, लेकिन आप हमें अगला इलेक्शन देंगे, या आप अगले इलेक्शन में हमें सपोर्ट करेंगे, या हमें टिकट देंगे, या हमें अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। अभी से ही ये टूट शुरू हो चुकी है। और ये इल्जाम हमारे ऊपर ये इसलिए दे रहा है क्योंकि ये खुद एटीएम लाकर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब, और खरीदो फरोख्त अब नहीं हो पाएगी। बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इतने वोट खरीदें, क्योंकि कोई भी इनका जो है, इनके एडवाइजर्स को और इनके जाती दोस्तों को, या आईएमएफ के जो है हरकारों को, या किसी और मुंसलिक लोगों को वोट देने को तैयार नहीं है। तो पॉलिटिकल जब आप खोजा साहब, आखिर में जाते जाते, वो पनामा केस जब चल रहा था उस वक्त आप ब्रॉडशीट एलएलसी के वकील भी थे। आज से 4 साल पहले की वो बात है। अब जस्टिस अजमत सईद शेख साहब की तहकीकात जो चल रही हैं, एक रुकनी कमीशन है, हुकूमत क्या हासिल कर सकती है इससे? क्या हासिल होगा हुकूमत को? इस तहकीकात से क्या निकल सकेगा? देखिए, क्रेडिबिलिटी पहले दिन से ही शेख अजमत सईद साहब की मुतनाज़ा हो चुकी। एक तो वो जाहिर है कि उस एवन फील्ड वाले केस में भी जब चल रहा था तो वो उन्होंने जो है नवाज शरीफ साहब के साथ, मोहतरम नवाज शरीफ साहब को निकालने में, और वो जो फैसला दिया था एक प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने इसलिए घर भेजा कि वो जो है अपने बेटों की कंपनी से जो है तनख्वाह लेने लायक थे, अगर जो उन्होंने ली नहीं है और उसका जिक्र नहीं किया। इतनी बात पर आज तक दुनिया में कभी प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा नहीं किया है। दूसरी बात ये है कि ये जो है ब्रॉडशीट वाले केस में ये खुद जो है उस वक्त डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे नैब के,
जिस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के ये जो है मामला ब्रॉडशीट के साथ हुए थे या ब्रॉडशीट के जो लेन देन हो रहा था उसमें ये शरीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाज़ेह है। किस तरह से मोहतरम अजमत सईद शेख साहब इसके कमीशन बन गए हैं और जोर से जबर से जो है वो उसकी इंक्वायरी करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन इसको मानेगा? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? क्या कौम इतनी मतलब वो फारिगुल बाल, मैं तो हूँ ही, मेरे बाल नहीं है, लेकिन फारिगुल दिमाग है क्या कोई ये कौम इतनी ज्यादा कि वो जो है इनकी अजमत सईद शेख साहब के इन क्रेडेंशियल्स के बाद भी कोई उनकी बात को, उनकी रिपोर्ट को कोई मानेगा? तो बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि अब NA-75 डस्का में रीपोलिंग ही होनी चाहिए और मुस्लिम लीग नून का ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, चूँकि वहाँ जो बदनज़मी हुई, जो गड़बड़ हुई, वो सिर्फ लोकल इंतज़ामिया की नाअहली नहीं थी, बल्कि ये काम किसी बड़े पैमाने पर और बड़ी सोच के साथ किया गया था। तो अब अली अज़द मली साहब जो ख़ुद NA-75 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और पिछले 5 दिन से सबसे ज़्यादा ख़बरों और का मौजू बने हुए हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली अज़द साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आप खुद क्या ये नहीं चाहते कि पूरे हल्के में एक बार रीपोलिंग हो जाए, इलेक्शन हो जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? मली साहब, आपने कभी जिंदगी में देखा है कि किसी ने रीपोल कराया हो? ये तो मेरा प्राइम मिनिस्टर का नर का बच्चा है कि उसने मुझे कह दिया कि इन्होंने दरखास्त जो दी हुई है वो 20 पोलिंग की दी है, तो जो इन्होंने कहा हुआ है हमने मान लो। जब हमने वो मान लिया तो फिर ये भाग गए। अब भाग के ये कहते हैं कि नहीं जी नहीं, 20 पे नहीं हमने करानी, हमने पूरे पे करानी है। इसके बाद वो कहेंगे कि जी प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दे दे, 2018 के मुतनाज़े हमने पूरे पाकिस्तान में दोबारा करानी। देयर हैज टू बी अ लिमिट टू द डिमांड। ये भी हम इलेक्शन, जीता हुआ इलेक्शन जो है 20 पोलिंग स्टेशन का, हमने कहा जी रीपोल करा। इन्होंने कहा कि जी हम जो इन्होंने दी हुई दरखास्त, मैंने नहीं दी हुई, जी नौशीन साहब ने जो दी थी ना, जी नौशीन साहब ने दी हुई है कि 20 पोलिंग में हमारा रीपोल कराएं। इमरान खान ने कहा कि जी करवा दें, मुझे हुक्म दिया कि करा दो, मैंने कहा जी डन। आई केम ऑन नेशनल टेलीविजन एंड आई सेड कि जी करा लो। ये उस दिन से लेके आज तक फिर ऐसे भागे, ऐसे भगौड़े हुए हैं कि उनको पता है कि पिछली पहले से ज्यादा लीड से ये हारे के बाद। तो मेरे घर की काउंसिल है। अली अज़द साहब, जब आपको यकीन है कि पहले से ज्यादा लीड से वो हारेंगे, तो फिर रीपोलिंग में फिर क्या मसला है? आप अगर मेरे भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो इन्होंने 20 की रिक्वेस्ट की हुई है उसी पे कराऊंगा ना। अब ये कहेंगे इस हल्के में, पूरे हल्के में कराओ, हम कहेंगे जी पूरे हल्के में कराओ, फिर ये कहेंगे जी ये तो जो आपकी असेंबली है ये लेजिटिमेट है, पूरी असेंबली के दोबारा कराए तो आप पूरी असेंबली के करा देंगे। There has to be a limit ना जी, दूध का दूध पानी पानी करने का। अच्छा अली साहब, ये इलेक्शन तो इन्होंने मुतनाज़ा नहीं ना किया हुआ, इन्होंने तो मुतनाज़े किए 20 पोलिंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।